मेरी माँ ने हजारों लोगों की मदद की है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज जिउतिया का पर्व है और मुझे सुबह से ये बात याद आ रही है कि आज अगर मेरी माँ होती तो मेरे लिए जिउतिया का व्रत करती। बचपन से उनको देखता रहा हूँ, लेकिन 2022 में मेरी माँ ने इस संसार को छोड़ दिया। लेकिन उनका ये स्वभाव, उन्होंने हजारों लोगों की मदद की, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बचपन से मैं अपनी माँ को, इस बात को मैं देखा रहा हूँ। छोटी सी, क्या कहें, पिताजी की तनख्वाह उस समय 300 रुपये रही होगी जब हम लोग कतरास में थे। तब भी मैंने देखा है अपनी माँ को, मेरे घर पर जब भी कोई आता था उसे खाना बनाकर जरूर खिलाती थी। सोचिए, छोटी सी तनख्वाह है, ठीक है, हृदय कितना बड़ा है कि मेरी माँ के घर पे न जाने कितने लोग आए, रहे, बरसों रहे, खाए पिए, चले गए और बाद में गद्दारी भी किया। ऐसा हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि मेरे घर पर, खासकर मेरी मेमोरी जहाँ तक जाती है 1978 तक, मेरे दिमाग अपने यादाश्त को ले जा सकते हैं। 5 साल की उम्र तक मैं अपने मेमोरी को ले जाता हूँ, तो याद करता हूँ मेरे घर में न जाने कितने रिश्तेदार आए, रहे, खाए पिए, चले गए और बाद में गद्दारी भी कर गए। लेकिन मेरी माँ को कुछ इस बात का पछतावा नहीं है। शायद ये उनका स्वभाव था। बहुत बचपन से देखता रहा हूँ। अब तो कुछ लोग का मैं नाम भी ले लूँ तो गलत नहीं होगा। मेरी माँ के मायके से, खासकर मेरे जो बड़े मामा थे, वो मेरे घर पर 3 महीना 6 महीना काफ़ी समय तक रहे। और मेरी माँ ने, अभी देखिए, उस ज़माने में सिंगल क्वार्टर था। आज के लोग अपने गेस्ट को 1 दिन 2 दिन में उब जाते हैं, लेकिन जब हम लोग सिंगल क्वार्टर में थे तब भी मेरे मामा उस घर में कई महीने तक रहे। और मेरी माँ ने बिल्कुल सेवा किया, साथ दिया, मदद किया। करना ही था, अपने भाई है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद मेरे उनके एक दोस्त हैं, वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र सिंह, मेरे लिए वीरेंद्र मामा। वो उनके गांव के थे। वो मेरे घर में कम से कम 2 साल लगातार रहे। सोचिए, सिंगल क्वार्टर में जो रसोई घर है उसमें वो रहते थे अपने परिवार सहित। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी माँ का हृदय बहुत विशाल था। कौन करेगा? ऐसा भी नहीं कि माँ ने 10 रुपये भाड़ा लिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। सोचिए, उस सिंगल क्वार्टर में हम लोग भी थे और मामा भी मामी के साथ रहते थे। बाद में उनके बच्चे भी हुए, वो उस समय नहीं हुए थे। इसके बाद सिलसिला चलता रहा। मेरे घर से कितने लोग आए और मेरे घर पर महीनों या वर्षों रहे। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो मेरे घर पर आए और रहे। नई बात तो सिर्फ ये है कि मेरी माँ ने बहुत बहुत मदद की, क्योंकि आज जिउतिया है। और मुझे ये बताना कि सबसे ज़्यादा मन यही होता है कि आज 2025 में कोई किसी के लिए बहुत कुछ नहीं करता है। जो कोई करता है अपने लिए करता है। होना भी चाहिए, ठीक है। कोई भी आदमी दूसरे के सपने पूरे करने के लिए नहीं आया, अपने सपने पूरे करने के लिए आया है। लेकिन कितने मासूम थे वो लोग, कितने निर्दोष था उनका मन। जब मेरी माँ ने, उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, फिर भी हम सब ने देखा कि गजब की क्षमता है। सुबह दोपहर शाम खाना बनाना खिलाना, पिताजी की कमाई से खाना बना के खिलाना, ये और भी बड़ी बात है। चलता रहा। लेकिन दुख तो मुझे बाद में होने लगा जब उनमें से अधिकांश लोगों ने पलट कर वार करना शुरू कर दिया था मेरी माँ पर। कुछ लोग भूल जाते हैं कि नमक, जिसका नमक खाया हो उसके साथ नमक हलाली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर नमक हरामी नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब शिकायत करने का वो दिन नहीं है। आज का दिन सिर्फ ये बताने के लिए कि इतना ही नहीं, समय आने पर कभी किसी को कोई आर्थिक, पैसे के मामले में मेरी माँ तो जितना पैसा उसके पास है उतना वो देने को तैयार रहती थी हमेशा। मेरे आंखों के सामने कितने लोग आए और मेरी माँ से पैसे लेकर गए। मैं तो कह रहा हूँ, सैकड़ों सैकड़ों लोग, कोई बीमार है, कोई कुछ और है, लोग आते थे मेरी माँ के पास, हाँ जी इतना पैसा चाहिए। अब मेरी माँ स्वयं देती थी या किसी से लेकर देती थी, मगर देती थी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का बच्चा बीमार है, उसको 100-200 रुपये चाहिए, मेरी माँ के पास रहा तो देगी, नहीं रहा तो किसी से लेकर देगी। ये भी मैंने देखा है। समय बढ़ता गया, मेरी माँ की पॉपुलरिटी बढ़ती गई। मेरी माँ बहुत ही प्रसिद्ध थी। मेरे चाचा उसको इंदिरा गांधी कहते थे मेरी माँ को। फिर हम लोग कतरा से भी थे, तो उस जमाने में मेरी माँ को 50-100 से अधिक लोग प्रणाम पंडिताइन करते थे और मदद मांगते थे, पैसे मांगते थे। मेरी माँ गांव में थी तो तरह तरह के, अलग अलग, दूर दूर के, नदी के पार, विभिन्न वर्ग के लोग
मेरी माँ से पैसे मांग कर, पैसा मतलब उस जमाने का 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, ऐसे ऐसे लोग मेरी माँ से मदद मांगते थे कि मुझे लगता है कि नहीं, वो प्रवृत्ति किसी में नहीं था। मेरे अब दूसरे चाची भी है, भाभी भी है, जितना भी रिश्ते को मैं जानता हूँ, केवल मेरी माँ बहुत पॉपुलर थी। शायद माँ का ये खून है, जो कि आज मुझे भी लाखों लोग इस चेहरे से पहचानते हैं हमको। तो गांव में न जाने कितने लोग, नदी के उस पार, नदी के इस पार, गांव के किसी को भी 10-20 रुपए की जरूरत पड़ी, सीधे मेरे घर पर। और मेरी माँ जो भी 10-20 रुपया बचा कर रखती थी, उनको देती थी। गांव में तो माँ ने सेवा किया ही है, मदद किया ही है। सेवा और मदद इसलिए कह रहा हूँ कि समय पर किसी को पैसे मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी आदमी को पैसे चाहिए, उसका बच्चा बीमार है या कोई भी काम है, उसको समय पर पैसा मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मदद है। अब मेरी माँ ने वो मदद गांव पर तो किया ही सैकड़ों का। फिर कतरा से ही, तो कतरा से भी मैं देखता हूँ BCCL का क्वार्टर पीछे था, वो लोग थे, मेरे मोहल्ले के लोग थे, या ड्यूटी का कोई भी आदमी था पिताजी का। सबको पता था कि अगर पैसे की ज़रूरत है 10-20-50 की, तो मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा। उस जमाने के दानवीर कर्ण थे मेरी माँ। मेरे दरवाजे पर लोग आए और माँ से पैसे ले गए, और माँ ने मदद किया। आज उनका पुण्य प्रताप है मेरी माँ का, जो कि हम सब जो भी है माँ के आशीर्वाद से हैं। फिर जब मेरी माँ पाथर डी आई, लोग को या पाथर डी, मुझे लगता है 1000 पीपल ऐसे होंगे जो मेरी माँ को जानते होंगे, और इसलिए जानते थे कि उनको मालूम था कि अगर कभी ज़रूरत पड़ा पैसे की, पैसा मतलब थोड़ा बहुत, वही 100-200 रुपये, तो सीधे पंडिताइन के पास, यानी कि मेरी माँ के पास। और मैंने देखा है प्रतिदिन कितने लोग रात को आएंगे 8 बजे, तो मेरी माँ खाना जरूर खिलाएगी। वो मुझे याद है, एक दो नहीं, अनगिनत लोग थे जिनको घर में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, सीधे मेरे घर पहुंच जाते थे रात को 8 बजे, और मेरी माँ उनको खाना खिलाती थी। सैकड़ों बार मेरी माँ ने बहुत सारे लोगों को भोजन कराया है। उनका पुण्य प्रताप है आज, क्योंकि माँ ने भोजन किया था, किसी का भोजन छीना नहीं था। खासकर लोगों का, मैं याद है मुझे, एक बंगाली अबू थे, वो अकेले ही रहते थे, उनका परिवार तो कभी यहाँ रहा नहीं। रात को उनको खाना बनाने का मन नहीं करे तो शाम को मेरे पास आ जाए, अब मेरे घर पर बैठे रहे। अब मेरी माँ समझ गई कि आज इसको खाना चाहिए, तो मेरी माँ खाना बनाकर उनको खिलाती रही वर्षों तक। फिर लोगों से मेरी माँ ट्रैफिक आ गई, यहाँ भी उनका नाम उसी तरह फैलता रहा। मेरी माँ बहुत पॉपुलर थी, शायद मेरे पिताजी से ज़्यादा पॉपुलर थी, मेरे बड़े भाई से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा तो नहीं थी, क्योंकि मेरा नाम काफ़ी फैला है माँ के आशीर्वाद से। तो मेरी माँ बहुत प्रसिद्ध रही, और लगभग पूरे पाथरडी के सैकड़ों हज़ार लोगों को मेरी माँ ने मदद की। उसके बाद अंतिम समय तक मुझे याद आ रहा है कि जब मेरी माँ के जाने का समय हो गया, जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ, उनको बाइक वाले ने मार दिया था, तो मेरी माँ को देखने उनमें से बहुत सारे लोग नहीं आए थे। ये बात मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद है। हम और साक्षी, मेरा बेटा, बात कर रहे थे कल कि जब मेरी माँ को चोट लगी तो कितने लोग मेरी माँ को देखने आए थे। गिन के 5-6 लोग आए होंगे। जिस माँ ने हजारों लोगों की सहायता की जीवन भर, उस माँ को देखने के लिए कितने लोग आए थे। यहाँ तक कि इस घर के आसपास भी कभी किसी को कोई चोट लग जाए तो मेरी माँ दौड़ के पहुँच जाती थी। एक तो बड़ा कांड हो गया था 1987-88 में, कहीं गोली चल गई थी, मर्डर हो गया था, बम पटका गया था, मेरी माँ बिना डरे वहाँ पहुँच गई थी सीधा, क्योंकि मदद करने में पता नहीं उनको भगवान ने कौन सी शक्ति दी थी कि सोचे रात को 1 बजे गोली बम चला, वहाँ मेरी माँ पहुँच गई है मदद करने। और तरह तरह की मदद मेरी माँ ने, ऐसे ऐसे लोगों की मदद की है कि क्या खाया जा सकता। खैर, कहने का मतलब ये था, एक आदमी था, उसका घर ऑक्यूपाइड किया हुआ था किसी ने, मेरी माँ गई, उसका ताला तोड़ दिया, बोली पुलिस जो करेगा उसको देखेंगे। तो उन्हें पूरे समाज के सामने रिस्क लिया और ताला तोड़ दिया। उनका रहो तो गरीब लोग। फिर सब समाज के लोगों ने देखा कि भाई किसी का भलाई कर रही है तो सब ठीक है, तो वैसे काम भी उसने किए। मेरी माँ अगर नेता होती तो वास्तव में बहुत बड़ा विधायिका या सांसद, कुछ ना कुछ तो माँ मेरी जरूर होती। उस माँ को जब उनको चोट लगी, उनको देखने बहुत कम लोग आए थे। यहाँ मुझे दिख गया कि आपके मन में अगर किसी के लिए प्रेम है तो जरूरी नहीं कि उसके मन में भी आपके लिए प्रेम हो। मेरी माँ जब दुनिया से चली गई, उसके बाद भी कुछ लोग उनके अंत्येष्टि में, उनकी मृत्यु के बाद नहीं आए थे, और जो जो लोग नहीं आए थे उनको मेरे मन ने, मेरे बेटी के मन ने, बेटे के मन ने रजिस्टर्ड कर लिया।
छप गया हमारे मन में ये बात, अमुक अमुक लोग मेरी माँ के विदाई के समय नहीं आए थे। खैर, उसी माँ से एक बात और सीखना है, क्षमा और प्रेम। मेरी माँ बेशर्त प्रेम करती रही, प्रेम लुटाती रही, आज जीवतिया है। उसी माँ से मैं कहना चाहता हूँ कि माँ ने मुझे जन्म दिया है, माँ ने मुझे जीवन दिया है, मैं ऐसे कर्म करूँ कि मुझसे, मेरे हाथों किसी को कोई कष्ट न हो, मेरे कारण किसी को कोई परेशानी न हो। अगर मेरा रिश्ता किसी पर बोझ है तो गुड बाय कहना अच्छा है। अगर मुझसे किसी को खुशी मिलती है, स्वागत है। अगर मैं किसी पर बोझ हूँ तो गुड बाय। आज जिउतिया पर्व पर अपनी माता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही वचन देता हूँ, रिश्तों से अगर आनंद की वर्षा हो तो वेलकम, और रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो गुड बाय। धन्यवाद।